गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 18 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले लेते हैं कल की क्लास का अभ्यास प्रश्न। कल की क्लास का अभ्यास प्रश्न क्या था? कल की क्लास का अभ्यास प्रश्न था, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन थे साइना नेहवाल, ताई त्युंग यिंग, प्राची सेन और कैरीना। दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ताई त्युंग ताई त्युंग यिंग। इन्होंने जीता था महिला एकल वर्ग का पुरस्कार। ठीक है। और अगर आपसे यही पुरस्कार पूछे जी पुरुष में किसने जीता था पुरुष एकल वर्ग का पुरस्कार, तो ये जीता था विक्टर विक्टर एक्सेल सेन। एक्से सेन विक्टर एक्सेल सेन ने जीता था। ठीक है। और ये डेनमार्क के हैं, विक्टर जो हैं डेनमार्क के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन का पहला सवाल है, किसकी लस्सी बुक को, एक बुक है जिसका नाम है लस्सी बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो बुक है वो है राधा भाटिया की बुक है लस्सी, जिसे इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों नॉन अल्कोहलिक ड्रग्स पर आधारित राधा भाटिया की पुस्तक लस्सी बुक को 25वां गवर्नमेंट वर्ल्ड कुक बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। लेखिका राधा भाटिया ने अपनी पुस्तक लस्सी के जरिए युवाओं को ट्रेडिशन फूड से परिचित कराने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया है। इस पुस्तक में उन्होंने 74 इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपी का उल्लेख किया और अपनी 5 पीढ़ियों की कहानियों और किचन के सीक्रेट भी बताए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस भारतीय तटरक्षक जहाज को लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा सार्थक जहाज को लॉन्च किया है गोवा शिपयार्ड ने। ठीक है। चलिए ये एक जहाज बनाने की कंपनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, उसने एक भारतीय तटरक्षक जहाज को लॉन्च किया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक गश्ती पोत मतलब ये देख रेख करने, समुद्री सीमा पर देख रेख करने वाला पोत है, सार्थक को लॉन्च किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्चिंग समारोह नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे लॉन्च किया। समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पर है। इस जहाज को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, जहां तटरक्षक जहाज आधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण जैसे सेंसर से लैस है एकदम से। ठीक है। इसमें दूर संचार के उपकरण, सेंसर वगैरह सारी चीज़ें एकदम लैस है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से इसमें यूज़ की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुजरात के अंजलि क्रॉस रोड पर बने फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों ये इस फ्लाईओवर का जो नाम है वो रखा गया है सुषमा स्वराज के नाम पर। ठीक है। सुषमा स्वराज आप सब जानते हो, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है इस फ्लाईओवर का नाम। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2 फ्लाईओवर ब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अमूल भट्ट की अध्यक्षता में इनकम टैक्स सर्कल फ्लाईओवर को अरुण जेटली फ्लाईओवर के नाम, यानी जो इनकम टैक्स सर्कल का जो फ्लाईओवर है उसको अरुण जेटली फ्लाईओवर का नाम दिया।
और अंजलि क्रॉस रोड पर फ्लाईओवर जो बना है उसको सुषमा स्वराज ब्रिज का नाम दिया है। वहीं बापूनगर क्षेत्र में एक फ्लाईओवर है गुजरात में, उसको दिया है महाराणा प्रताप का नाम। और वहीं पे हाटकेश्वर एक जगह है, उस पर एक फ्लाईओवर है, उसे दिया है छत्रपति शिवाजी फ्लाईओवर का नाम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको जो एक तो ये अरुण जेटली और एक सुषमा स्वराज, ये दो के नाम से जो फ्लाईओवर है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक महामारी से अभी निपटे नहीं है कि दूसरी आ गई। देखिए, किस राज्य के 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया है। दोस्तों भारत का एक राज्य है, उसके 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया है और ये राज्य है जिसका नाम है मेघालय। राज्य में के 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों मेघालय राज्य के 4 जिलों में स्थित 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू पाया गया है। ठीक है, अब राहत की बात यह है कि जो ये अभी स्वाइन फ्लू है ये अभी इंसानों में नहीं, अभी ये केवल सुअरों में पाया गया है, जिसकी वजह से वहाँ के प्रसिद्ध पश्चिमी जिले जयंतिका हिल्स, स्वास्थ्य खासी हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स और रीभोई में सुअरों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने इन जिलों में सुअरों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें 24 नए ASF के सकारात्मक परीक्षण देखे गए हैं, जिसकी वजह से 73 सुअरों की मौत हो गई। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की स्थापना 1972 में हुई थी। अब देखो आपको बताना क्या है कि मेघालय के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, मेघालय के वर्तमान गवर्नर हैं तथागत रॉय। ठीक है, मुख्यमंत्री आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 किस महीने में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा नवंबर महीने में आयोजित। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 20 से 28 नवंबर के बीच चलेगा और ये मनाया जाएगा तटीय राज्य गोवा में आयोजित किया जाना है। यह फिल्म महोत्सव हर साल इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फेस्टिवल निर्देशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। आप सब जानते हैं गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर कौन बना है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे इनॉक्स ग्रुप बना है आधिकारिक स्पॉन्सर ओलंपिक टीम का। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों साल 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ओलंपिक गेम भारतीय टीम का जो आधिकारिक रूप से प्रायोजक करेगा इन ओलंपिक गेम्स में, वो करेगा इनॉक्स ग्रुप। आइनॉक्स ग्रुप भारतीय टीम को एक तरह से प्रायोजक करेगा, एक तरह से प्रचार प्रसार करेगा। ठीक है, ये जो ओलंपिक है होने थे 2020 में, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इन्हें 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, आइनॉक्स लीजर लिमिटेड कंपनी अपनी मनोरंजक कंपनी के माध्यम से टीम का प्रचार प्रसार भी करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका कौशिक खोना। कौशिक खोना बने हैं नए CEO गो एयर एयरलाइंस के। ठीक है, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों गो एयर एयरलाइंस ने अपना नया CEO कौशिक खोना को नियुक्त किया है। कौशिक खोना वर्तमान में गो एयर एयरलाइंस के CEO विनय दुबे की जगह लेंगे। कौशिक खोना को 32 साल से अधिक कॉरपोरेट फील्ड का अनुभव है। वे 4 वर्षों के लिए वीडियो समूह के सदस्य भी थे और वर्ष 2009 से 2 सालों के लिए वह गो एयर के CEO भी बने थे। गो एयर कंपनी का जो मुख्यालय वो मुंबई में है। गो एयर कंपनी के जो संस्थापक है वो हैं जहांगीर वादिया और जो गो एयर कंपनी की स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
दोस्तों, किसने स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन सृजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राजनाथ सिंह ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के तहत सामान लेने के लिए पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत विक्रेता आसानी से अपने सामान को किसी भी राज्य तक पहुंचा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता के मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाने में और देश हित के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा विक्रम दुरईस्वामी को बनाया गया है बांग्लादेश का नया राजदूत। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। और आज का आखिरी प्रश्न है, किस बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए ऋण उत्पाद शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर होगा HDFC बैंक ने किया है शौर्य KGC कार्ड लॉन्च। क्या है ये कार्ड, क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सशस्त्र बलों के लिए एक अनूठी फीचर्स वाला शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया। HDFC बैंक ने शौर्य KGC कार्ड भारत के 45 लाख से अधिक सशस्त्र बलों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इसे लॉन्च किया। इस कार्ड धारक के लिए 10 लाख का लाइव कवरेज मिलता है। इस कार्ड का प्रयोग वह कृषि से जुड़ी जरूरतमंद चीज़ों के लिए भी कर सकता है। यानी देखिए दोस्तों, एक कार्ड जारी किया है HDFC बैंक ने। इस कार्ड में क्या करेगा कि जो कार्ड है वो 45 लाख से अधिक सशस्त्र बलों के जवानों के लिए है। वो क्या कर सकते हैं कि अपनी ज़रूरतमंद चीज़ इस कार्ड के माध्यम से वो खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों अब बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण किताबों की। आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में है कर्म योद्धा ग्रंथ, जो लिखा है भाई अमित शाह ने, और किसके बारे में है? ये नरेंद्र मोदी जी के बारे में है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखा है कर्म योद्धा ग्रंथ, यानी नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित है। दूसरी है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। दोस्तों ये बुक लिखी गई है, शिवाजी के जीवन पर आधारित किताब है, जो लिखी है गिरीश कुबेर ने। तो ये है आज की इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपको याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। और आज का अभ्यास प्रश्न है, 39वीं GST परिषद की बैठक कहाँ आयोजित कराई गई? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों जो भी आपका आंसर हो वो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, ये था आज का सेशन। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।